ये जो सामने जगह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते थे। ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने गुंबद खिज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। इसके नीचे इसके साथ जो वाइट गुंबद है दैट इज़ द गुंबद जिसके नीचे इमाम मस्जिद नबवी नमाज़ पढ़ाते हैं। इस बॉक्सेस में अफ्तारी का सामान है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, आब ज़मज़म, साथ में खजूर है, ये दही है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये ब्रेड है और आई डोंट नो ये क्या है। लोग ही लोग हैं। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ जन्नतुल बकी। हॉल के मार्बल पे लेटा हूँ क्योंकि मेरी बैक चल चल के उफ मेरे मौला बहुत दर्द हो रहा है बैक में, और पैर मेरे सूज गए हैं। तो मार्बल बहुत गर्म है, तो इट्स लाइक अ नेचुरल मसाज। في هذه الساعة وجدت هذا المؤمن المسكين، هو جزاه الله خيرا عنا، فهو يريد يساعدني حتى ندخل الروضة الشريفة، وجزاك الله خيرا। तमाम शुक्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक बिल्कुल मेरे सामने। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैकुम या उमर बिन खित्ताब। ये है जन्नतुल बकी जिसमें दफन होने की ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है। यहाँ पे करीब 10,000 सहाबा कराम की कब्रें मुबारक हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम मदीना। अभी नींद से उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और मुझे जाके नीचे सहरी करनी है और उसके बाद सीधा मस्जिद नबवी जाना है। थोड़ा सा टाइम बाकी है। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स देखे हैं मैंने, वहीं पे जाके चाय शाय पीता हूँ मैं। काफ़ी रश है यहाँ पे। हलवा पूरी और चाय का ऑर्डर दिया है मैंने। ये हलवा है, साथ में चने, ये पूरी है और ये चाय। It's actually nice। लोग ही लोग हैं। नमाज फजर के लिए अंदर जा रहे हैं। फजर की नमाज हो गई है। नमाज पढ़ रहा था तो ये गुंबद पहले नहीं था, ये ऑटोमेटिकली पीछे से आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब बारिश होती है या ठंड होती है फिर इसको बंद कर देते हैं। और एक ये है जो सुबह में फजर के लिए आया तो ये था नहीं, फिर इसको आगे लेके आए हैं। ऊपर फ्लोर से जा रहा हूँ मैं नीचे। इट्स मिसमराइजिंग। बचपन में हम यूजुअली नात जितने भी होते थे उनकी वीडियोस में इसको देखा करते थे, और आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ तो फीलिंग्स ही अलग हैं। فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا
أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। फजर पढ़ ली है, तिलावत भी कर ली है। अब जा रहा हूँ मैं होटल, फ्रेश होना है, कपड़े चेंज करने, क्योंकि मैं एक बहुत ख़ास जगह पे जा रहा हूँ। लेट इट बी अ सरप्राइज़ फॉर नाउ। 5-10 मिनट में रेडी होके वापस आता हूँ, आपको मस्जिद नबवी भी डिटेल से दिखाता हूँ, और जो सरप्राइज़ है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो भी आपको बताता और दिखाता हूँ। प्रेस करने के लिए मैंने कपड़े दिए थे, वो आ गए हैं। 10 minutes later. तो अभी मैं एंटर हो गया हूँ मस्जिद नबवी में, और जा रहा हूँ मैं रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना अगर किसी को नहीं पता तो दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, और उनका साथ ही में हुजरा मुबारक है, उनका मिंबर वहाँ पे है जहाँ पे वो खुतबा दिया करते थे, जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ाया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वहाँ पे कुछ एरिया है, कुछ जगह है जो बकौल उनके जन्नत से आया है। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सऊदी अरब में एक ऐप है नस्क, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स डालते हो पासपोर्ट के और वीज़ा के, देन जाके आपको वहाँ पे एक टाइम मिलता है, और आप उस टाइम पे एग्जैक्टली जाके उस जगह पे नफल कर सकते हो 2 रकात, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक जहाँ पे है वहाँ पे आप सलाम पेश करके वहाँ से एग्ज़िट लेते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक भी है, और साथ में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक भी है। तो चलिए आपको आज दिखाता हूँ मैं रियाजुल जन्ना। पीछे जो खूबसूरत किस्म की मस्जिद नबवी की छतरियाँ है, अम्ब्रेलाज़, वो सारी खुली है। जब मैं फजर पढ़ने आया था उस टाइम पे ये सारी क्लोज थी। ये जितने भी अम्ब्रेलाज़ आपको दिख रहे हैं, इन अम्ब्रेलाज़ की तादाद 250 है, 250 टोटल ये अम्ब्रेलाज़ लगे हैं मस्जिद नबवी में, और ये नमाज फ़जर के बाद खोल दिए जाते हैं, और सूरज गुरूब होने से पहले ये सारे अम्ब्रेला एक के बाद एक बंद किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त गुंबद खज़रा के सामने हूँ। ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने गुंबद खज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। इसके नीचे जो वाइट गुंबद है दैट इज़ द गुंबद जिसके नीचे इमाम मस्जिद नबवी नमाज़ पढ़ाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी अंदर जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे अपना सलाम पेश करते हैं। वहाँ से एंटर होके ऐसे आके फिर यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये रियाजुल जन्ना के गेट्स हैं। एक मेल्स के लिए है, एक फ़ीमेल्स के लिए है। 3 जगह वहाँ और यहाँ पे आपका परमिट चेक होता है। जो ऐप मैंने बताया उस ऐप से आप बुकिंग करते हो, और उसके बाद आप रियाजुल जन्ना में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके नवाफिल पढ़ सकते हो। अभी आपको वहीं लेके जाता हूँ अंदर। जितने भी लोग इधर पे खड़े हैं ये सारे अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी यहीं पे बैठ के इंतज़ार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी बड़ी तादाद, करीब 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद
अल्हम्दुलिल्लाह बारी आ गई हमारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में एंटर हो रहा हूँ। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। ये रियाजुल जन्ना में अभी सब लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जाली का पीछे वाला एरिया है। ये जो सामने जगह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ऑल आई कैन से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की जगह है ये। रियाजुल जन्ना में दोपहर की नमाज़ पढ़ी है, हम तो सिर्फ नफल पढ़ने आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से गुज़रते हुए ये है रियाजुल जन्ना, जिसमें हमने दोपहर की नमाज़ पढ़ी। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैकुम या उमर बिन खत्ताब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रियाजुल जन्ना में हम सिर्फ नवाफिल की नीयत से आए थे, लेकिन नवाफिल पढ़ते पढ़ते दोपहर की अज़ान हो गई और वहीं पे इमाम मस्जिद नबवी आए। मैं दूसरे सफ़ में खड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, और इमाम मस्जिद नबवी एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े थे जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जमात देते थे, और मैं दूसरे सफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। बयान नहीं कर सकता कितना खुशनसीब इंसान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ इस वक्त में। मुस्तफ़ा एंड यू फ्रॉम? मुस्तफ़ा मुजाहिद। मुस्तफ़ा मुजाहिद, विच कंट्री? मोरक्को। मोरक्को। मोरक्को के एक हाजी साहब मिले हैं मुझे, जिनको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और मैं गूगल ट्रांसलेटर से इनसे बात कर रहा हूँ और इनके फ़ोन पे अभी मैं इनका अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। से समथिंग इन अरबिक। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला يعني بمنه وكرمه وجوده من علينا حتى يعني أتينا لهذه البلاد، بلاد النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة. وهذه الزيارة هي يعني شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الساعة وجدت هذا المؤمن مسكين، هو جزاه الله خيرا عنا، فهو يريد يساعدني حتى ندخل الروضة الشريفة، وجزاك الله خيرا. تمام، شكرا. ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك.
की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं बाजमात, उसके बाद आपको लेके जाना है मैंने जन्नतुल बकी दिखाने। तो पहले नमाज़ पढ़ते हैं अंदर वाले हॉल में। जैसे ही नमाज़ ख़त्म हुई है मस्जिद नबवी में अफ्तारी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। इस बॉक्सेस में अफ्तारी का सामान है, अफ्तारी का सामान है सारा। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, खजूर, पानी और साथ में और लवाज़िमात है। वो सामान है जो लोग अपने साथ लेके आए हैं। चाय है इसमें और पानी है, जो मतलब लोकल लोग जो सामान लेके आते हैं। असर की नमाज़ हुई है और प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है और अज़ान होने तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सेटअप बन चुका होगा। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ जन्नतुल बकी। ये मस्जिद नबवी है और बिल्कुल इसके इस साइड पे है। ये जन्नतुल बकी का दरवाज़ा है। ये है जन्नतुल बकी, जिसमें दफन होने की ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है। यहाँ पे करीब 10,000 सहाबा कराम की कब्रें मुबारक हैं और जहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ है इसका मतलब ये मर्द की कब्र है, और जिस कब्र के ऊपर 2 पत्थर हैं इट मीन्स वो कब्र औरत की है। यहाँ पर मदीना शरीफ में जिसकी भी मौत होती है तो उसकी नमाज जनाजा मस्जिद नबवी में पढ़ा कर उसके बाद उसको यहाँ पे दफनाया जाता है। और हर 3 साल बाद पुराने कब्र को दोबारा रीयूज़ किया जाता है। इट मीन्स 3 साल के बाद उसी कब्र में फिर दूसरी कब्र बनाई जाती है और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जिन जिन जगहों पे सहाबा कराम की कब्रें मुबारक हैं तो उन जगहों को सेव किया गया है। 2 पत्थर लगे हैं तो ये किसी औरत मोहतरमा का कब्र है। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है, जहाँ पे ये 2 ब्लू बोर्ड लगे हैं। तो ये है जन्नतुल बकी और ये यहाँ पे फ्रेश कब्रें बनाई गई है। बीबी फातिमा हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की कब्र मुबारक भी है और उनके साथ 9 उम्मुल मोमिनीन की कब्र मुबारक भी है, जिनमें हज़रत ज़ैनब बिनत मोहम्मद और हज़रत कुलसूम बिनत मोहम्मद की कब्र मुबारक भी है। हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत मारिया, हज़रत हलीमा, हज़रत सलमा, हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद की कब्र मुबारक इसी जन्नतुल बकी में है। अगर कोई फोत हो जाता है मदीना शहर में तो उसको यहाँ लेके आया जाता है। मदीना शहर में आप किसी भी बंदे को खुद हुस्ल नहीं दे सकते, तो जिनकी भी फोतगी होती है उनको यहाँ पे लेके आया जाता है इस इदारे में। और यहाँ पे 4 पाकिस्तानी और 1 लोकल स्टाफ मेंबर्स है, 2 हुस्ल खाने हैं, वहीं पे उसकी हुस्ल का अमल किया जाता है और उसके बाद उसकी तदफीन होती है जन्नतुल बकी में। वापस मस्जिद नबवी में दाखिल हो गया इफ्तारी के लिए, क्योंकि मस्जिद नबवी की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 से 7 लाख लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। और रमज़ान में इट इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंड बिज़ीएस्ट टाइम मस्जिद नबवी का आफ्टर हज। तो काफ़ी ज़्यादा रश है। अगर आपने इवन अपने चप्पल भी कहीं रख दिए तो यू कैन नॉट फाइंड योर चप्पल एज वेल। मेरे साथ हुआ, फिर मैंने एक बंदे को देखा, उसने जहाँ चप्पल रखे उस जगह की तस्वीर ली ताकि समहाउ फाइंड आउट कर सके। लेकिन लोकल बंदे जो रेगुलरली आते हैं उनको जगह याद है बनिस्बत हमारे। हॉल के मार्बल पे लेटा हूँ क्योंकि मेरी बैक चल चल के उफ मेरे मौला बहुत दर्द हो रहा है बैक में।
और पैर मेरे सूज गए हैं, तो मैंने चप्पल उतार के पैर भी रखे और मार्बल बहुत गर्म है, तो इट्स लाइक अ नेचुरल मसाज। सही से मसाज मिल रहा है। फ़ैन जो हवा फेंकते हैं ना, इससे ज़्यादा सुकून की चीज़ और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चेकिंग होती है, अगर कोई अपनी अफ्तारी लेके आ रहा है तो बिस्मिल्लाह। जगह ढूंढते हैं अच्छी सी। मस्जिद नबवी की अफ्तारी। आब ज़मज़म, साथ में खजूर है, ये दही है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये ब्रेड है और आई डोंट नो ये क्या है। अफ्तार भी हो गई है और नमाज भी हो गई है। अब जाके बाहर कुछ अच्छा सा और भारी सा खाते हैं, भूख लगी है टू बी ऑनेस्ट। सामने होटल में रहता हूँ मैं, और ये होटल मदीना के सिटी सेंटर में है। ये मदीना का सिटी सेंटर है। 70% रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानियों के हैं, एशियंस के हैं, तो यू कैन फाइंड प्रॉपर देसी फूड वेरी इजीली। मैं अबाबिल होटल में जाता हूँ और आपको भी लेके जाता हूँ। ये है आलू पालक, साथ में है मिक्स वेजिटेबल, दैट इज़ कड़ी पकोड़ा, और ये है रोगनी नान। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। कड़ी पकोड़ा इज़ नाइस। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मस्जिद नबवी के एक दरवाज़े, जिसकी तस्वीरें मैं बचपन में देखा करता था, और इसी किस्म का एक दरवाज़ा छोटा सा हमारे घर में होता था। इस ब्लॉग को मस्जिद नबवी मदीना से यही ख़त्म करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। टिल देन, अल्लाह पामान।